हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड में कैसे पता लगाया जा सकता है बेबी बॉय और बेबी गर्ल का। तो हम यहाँ पर पूरी अल्ट्रासाउंड को फर्स्ट से लेके पूरी पढ़ेंगे। मैंने 3 बार अल्ट्रासाउंड करवाई थी, ये मेरी ही अल्ट्रासाउंड है। तो सबसे पहले जिन महिलाओं को अल्ट्रासाउंड नहीं पढ़ने आती है, जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमारी अल्ट्रासाउंड पढ़ दीजिए, तो आपका भी एक अल्ट्रासाउंड लेकर बैठिए। पूरी अल्ट्रासाउंड आप फर्स्ट बार करवाएँ या 4th या 3rd बार, यानी कि आप जितनी भी बार अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जो चीज़ें मेंशन होती है वो वही के वही रहेंगी। कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जैसे बच्चे के सेंटीमीटर में आएगा, बच्चे के वीक्स में आएगा, डेज में आएगा, ये वाले जो चेंजेस हैं वो आएंगे। लेकिन जो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है वो पूरा सेम रहेगा। तो आप उससे पता कर सकते हैं कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं और बच्चे का विकास कितना हुआ है, बच्चा कितने दिन का हुआ है, और जो बच्चे की परिधि बनती है सभी अंगों की वो कितनी बनी हुई है। तो पहले हम बात करते हैं आपकी लास्ट पीरियड्स डेट की, यानी कि आपकी मासिक चक्र की। जो भी रहता है वो यहाँ पर होता है, आपको बताया जाता है, और उसके हिसाब से ही आपको एडिट यानी कि आपकी डिलीवरी कब तक होगी वो दी जाती है। आपका अगर 9th मंथ है तो उसमें 7 दिन ऊपर के दिए जाएंगे, यानी कि 7 दिन प्लस करके दिया जाता है। किसी महिलाओं की जल्दी डिलीवरी होती है, वहीं किसी महिलाओं की थोड़ी लेट। अब हम बात करते हैं सेफेलिक पोजीशन की। गर्भ में बच्चा जब सर नीचे कर लेता है तो उसको, यानी कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन में रहता है, ये वो वाला साइन है वो लिखा है। लेकिन अभी जैसे पहले ही स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या ऑपरेशन से, तो इसमें यहाँ पर सब और नॉर्मल है। साथ ही हम हार्ट बीट की बात करते हैं, 153 BPM आई है बच्चे की, और जो गर्भनाल रहती है वो भी नॉर्मल है। अब हम यहाँ पर सिंगल लूप यूकार्ड सी नेटल फिक ये भी बिल्कुल सही हुआ है। अब हम बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी की अल्ट्रासाउंड में दिया हुआ रहता है कि बच्चे का कितना सेंटीमीटर जो शरीर का अंग है वो विकसित हुए हैं, कितने वीक्स के आसपास है, कितने डेज के आसपास है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये सभी के अल्ट्रासाउंड में मिलेगा और आप पढ़ सकते हैं। जिन महिलाओं को क्वेश्चन आए कि हम कैसे पढ़ें, तो BPD लिखा हुआ है यहाँ। इसका ये मतलब ही ये एक माप होता है, जैसे बच्चे का वजन, बच्चा कितने वीक का हुआ है, कितने डेज का है, वो यहाँ पर देखा जाता है। 9.2 37 वीक्स डेज 5। तो आप समझ सकते हैं BPD यानी एक माप है, बच्चे का वजन बताता है और बच्चा कितने वीक का है, कितने दिन का है, उसकी उम्र क्या है ये बताता है। अब SC ये जो आपके सिर के चारों ओर जाने वाली लंबाई, यानी कि जो बच्चा है उसका सर है उसके चारों ओर जो लंबाई है उसका माप है 34.3 39 वीक्स 4 डेज। इसके साथ ही हम बात करते हैं FAC की। इसका सिर के ऊपर से नीचे की जो लंबाई रहती है धड़ के नीचे की, ये उसका माप है। साथ ही FL ये फीमर की लंबाई होती है, जांघ की हड्डी की कितनी लंबाई हुई है ये वो दी हुई है, और आपकी जितनी भी अल्ट्रासाउंड है उसमें ये आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर एडिट जो तारीख दी थी वो आपको बताया है कि 7 में प्लस करके देते हैं 9th मंथ में। प्लेसेंटा एंटेरियर है, और आप सब देख सकते हैं यहाँ जो वेट है वो भी दिया हुआ है। आपकी भी अल्ट्रासाउंड में आप लोगों को सबको अलग अलग जो वेट रहता है बच्चे का, आप कौन से हफ्ते में करवाते हैं, कौन से मंथ में करवाते हैं, 5 मंथ में, 6 मंथ में, उस तरीके से दिया हुआ रहता है। अब सभी लोगों की ऐसी अल्ट्रासाउंड रहती है तो आप यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं। अपने बच्चे की पिक्चर को ज़रूर अच्छे से ध्यान से देखिए। आपको जितना भी देखना है आपको यहीं पर पता चलेगा, बच्चे की लंबाई, बच्चे की पोजीशन, बच्चे का वेट, बच्चे की कितनी हार्ट बीट है। तो 153 हार्ट बीट है, ये हमारा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था। अब बात करते हैं सेकंड अल्ट्रासाउंड की। तो देखिए यहाँ भी इसी तरीके से लिखा हुआ है BPD FL SC सिर के और साथ ही FHR का मतलब बच्चे की हार्ट बीट, जो बच्चे का दिल का वो रहता है वो है ये। और साथ ही अब हम यहाँ वेट भी देख सकते हैं। प्लेसेंटा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्लेसेंटा एंटेरियर आया हुआ है। इसमें थोड़ी सी अल्ट्रासाउंड का जो शेप है बच्चे का थोड़ा, यानी कि ये बाद में की हुई थी तो ये चेंज हो जाता है, और यहाँ पर BPD FL SC SC ये सब हो जाएगा। और कुछ महिलाओं के अल्ट्रासाउंड में CRL लिखाता है, तो सिर के ऊपर से लेके नीचे की लंबाई है वो आप देख सकते हैं अपनी अल्ट्रासाउंड में।
ये आपको AC अल्ट्रासाउंड मिलेगी। साथ ही यहाँ पर AC का मतलब होता है पेट की परिधि, यानी पेट के चारों ओर जाने वाली एक लंबाई रहती है, उसके बारे में। अब हम यहाँ पर थर्ड अल्ट्रासाउंड यानी कि तीसरी अल्ट्रासाउंड करवाई थी। इसमें भी जो बच्चे की हार्ट बीट है वो 140 BPM आई है, और साथ ही बच्चे का जो पोजीशन है प्लेसेंटा वो थोड़ा सा चेंज हो गया। इस बार जो है दोनों अल्ट्रासाउंड में पोस्टेरियर एंटेरियर आई थी। जो तीसरी अल्ट्रासाउंड करवाई है हमने उसमें पोस्टेरियर आई है। वैसे मैं ये बता दूं कि ये जो अल्ट्रासाउंड है ये बेबी बॉय की है, और जो मेरा बेबी बॉय है ये उसी की अल्ट्रासाउंड है जो 2023 2 दिसंबर को जैसे मेरी डिलीवरी हुई थी। जो हमारे व्यूज़ हैं वो ये वाली बात को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पर वीडियो भी शेयर की थी। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्ट्रासाउंड में अगर आपको बोलते हैं पोजीशन को लेकर, हार्ट बीट को लेकर कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल, बिल्कुल गलत है। कहा जाता है 140 से अगर आपको ज़्यादा आती है बेबी गर्ल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 140 से ज़्यादा आती है तो बेबी बॉय भी हो सकता है, क्योंकि ये मेरी खुद की अल्ट्रासाउंड है। हमारी इससे पहले भी कई टॉपिकों पर अल्ट्रासाउंड बनी है, सभी 140 से ज़्यादा बनी है, सभी को बेबी बॉय हुए हैं। तो आप इन चीज़ों में ना परेशान हो, बेबी गर्ल या बेबी बॉय, तो आप आपके अल्ट्रासाउंड में ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे मिलान कर सकते हैं। और भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो क्वेश्चन ज़रूर कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर